कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। मेरा सपना वही है। हाँ, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। थैंक्स, तुमने मुझे ये एहसास दिला दिया कि मैं एक्चुअली में क्या करना चाहती हूँ। अभी पापा जी तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ। कुछ बात करें। हाँ ठीक है। सिमी दी, मेरा सपना आज भी वही है। मैं यूके जाना चाहती हूँ, डॉक्टरेट करना चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मम्मी, अभी जैसे तू अभी के साथ थी ना? हाँ। मेरा मतलब बच्चे, तुम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छी बात है। पर हो तो तुम जीजा साली ना। अब बाहर वाले लोग तो ये बात नहीं समझेंगे, थोड़ा ध्यान से। ओके, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। बेटा, तुझसे एक राय लेनी थी। कहिए ना अंकल जी। बेटा, मिस्टर माथुर का फोन आया था, विशाल के पिता। हाँ अंकल जी। पिछली बार जब उन्होंने मिली से विशाल के रिश्ते की बात की थी तो मैंने फौरन हाँ कर दी थी। और ये भी उनका बड़प्पन ही है कि वो अपनी गलती मानकर मिली से विशाल के रिश्ते की बात फिर से छेड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरी उलझन ये है बेटा कि मिली की जो इस वक्त हालत है दिमागी तौर पर, तो इस वक्त मिली से इस बारे में बात करना ठीक होगा? क्यों नहीं अंकल जी, जरूर करनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले मैं मिली से बात ही कर रहा था। मैं उसके आगे की पढ़ाई के सपने को लेकर, वो अपना सपना पूरा करना चाहती है और शायद यहां से बाहर निकलकर शहर से दूर मिली फिर से अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीना सीख ले। और अंकल जी, विशाल भी एक अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात, वो मिली को समझता है, उसका ख्याल रखेगा। अंकल जी, आप मिली से जरूर बात कीजिए। ठीक है बेटा, मैं माथुरों को कल ही खाने पर बुला लेता हूं। देखा, झट से तूने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। ठीक है अंकल जी। अरे अनुज, देखा अंकल जी मिली की बात फिर से छेड़ने वाले हैं। हाँ, I'm damn happy यार। अभी से बात करने से पहले या उससे मशवरा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता आप। देखिए पापा जी, ये हमारे घर का मामला है और अभी इस घर का दामाद है। हाँ यार, लेकिन वो भी इस घर का बेटा ही है। और मैं क्या हूं पापा जी? अब आप मुझे इस घर का बेटा भी नहीं समझते पापा जी। सिमी दी मुझसे पढ़ी है, ये बात मैं समझता हूं, लेकिन अभी तो बच्चा है। और वैसे भी आप मिली के बारे में बात कर रहे थे ना,
वो मेरी बहन है पापा जी। अनुज, तू खामखा बात का बतंगड़ बना रहा है। खामखा नहीं पापा जी, यही बात मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर आपको नहीं लगता कि मैं इस घर के किसी भी मुद्दे पर आपको राय देने के लायक हूं, तो फिर मेरी क्या इज्जत करेगा कोई पापा जी? मेरी बीवी तक को यही लगता है कि मेरे अपने घर में मेरी कोई औकात नहीं है। तो पापा जी, अगर मेरी यहां कोई औकात नहीं है तो उसकी क्या इज्जत होगी यहां पे? बकवास मत कर। सिमी, प्लीज प्लीज, अनुज को संभालने के लिए अंकल जी को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सुनो, एक बाप और बेटे का मामला है, प्लीज उन्हें सुलझाने दो। मेरे पापा जी हैं। वो अनुज के भी पापा जी हैं। सिमी, समझा करो, चलो। मेरे बच्चे, क्या तुझे वाकई लगता है कि मैं तुझे कुछ नहीं समझता? मेरी दुकान संभालता है तू। मैंने अपनी दुकान तुम्हें दे दी है और वो दुकान मेरे लिए इस घर से कम नहीं है। उसी दुकान के बल पर मैंने तुम सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। देख यार, तुम ये गुस्सा मत किया कर। मैं जब दुकान पर बैठता था ना, इस घर को चलाता था, तो मैंने घर के कभी भी किसी काम में दखल नहीं दिया। चल, मत सोचा कर ये सब बातें। खुद नहीं पीना तो मुझे तो पिला दो। भी तुम हाय, मैं अभी तरने जाऊं, शायद मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी सेवा करो। ये लो। 2:15 बज रहे रात के। एकदम से तुम मुझे बुलाओगे तो ऑब्वियसली मैं चौंकूंगी ना। हेलो, उठी तुम हो और मैं तुम्हें देखकर उठाऊंगा। मेरी बीवी की चिंता में। अभी मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी मैंने क्या देखा, और तुम मुझसे पूछना भी मत। तो ठीक है, बताओ। अरे, मैंने अभी तो कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, तुमने कहा कि तुम कुछ नहीं बताने वाली, तो कुछ नहीं बताओ। अभी प्लीज सो जाओ, बहुत रात हो गई। गुड नाइट। ठीक है, मैंने तो बड़ा अच्छा सपना देखा है। अच्छा, क्या देखा तुमने? हाँ, कल सो। प्लीज बताओ ना। नहीं। प्लीज नहीं। जाओ, मत बताओ। मैं भी कुछ नहीं बताने वाली, पूछना भी मत। ए, आइसक्रीम खाने चले? आइसक्रीम? अभी अभी कुछ भी? तुम्हें सुबह अनीता से बात भी करनी है, ऑफिस भी जाना। बोला ना। अच्छा ठीक है, एक बात तो बताओ, वैसे तुम्हारे सपने में हुआ क्या था? मैंने कोई सपना वपना नहीं देखा, वो तो तुम कुछ कह रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया। बताऊं?
नींद उड़ जाएगी। अच्छा बताओ। मैंने तो बड़ा प्यारा सपना देखा, प्यार से भरपूर। तुम इसी तरह मेरी बाहों में थी और मैं। गुड नाइट। अरे सपना तो पूरा करने दो। अभी अरे अभी ऐसे आधा अधूरा सपना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अभी सो जाओ। अरे सुनो, नहीं सुनना। अरे सुपर सपना है। क्या हुआ जी? आधी रात को आप इस तरह बाहर बैठे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे मंजू जी, बस यूं थोड़ी सी दिमागी परेशानी थी। परेशानी? क्या हुआ? ये घर में रंग करवाने की सोच रहा हूँ मंजू जी, और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रंग करवाऊं। आप भी ना जी, बस हद दो। मैं सोची थी पता नहीं क्या हो गया, मेरी जान सकते में डालती, और कह रहे रंग कौन सा कराऊं। कोई बात हुई? तो इसमें गलत क्या है? आज इतनी मुद्दत बाद खुशी इस घर में लौटी है, तो वो खुशी दीवारों पे भी फैलने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए दीवारों को। तो जी ऐसा करते हैं कि क्रीम कलर का रंग करवाते हैं, एकदम खिला खिला लगेगा, और जी बच्चे की आंखों के लिए भी अच्छा माना जाता है। अब अनीता आ रही है तो बच्चा तो यही होगा ना जी। याद है मंजू जी, जब सिम्मो हुई थी तो बीजी ने घर में हरा रंग करवाया था। कहती थी नहीं नहीं, खेतों वाला रंग होना चाहिए, कुड़ी धान जैसे खिलेगी। क्या अनीता, गंदी आदतें लगा रही हो तुम। टीवी के सामने बैठकर पूरा दिन खाती रहती हो। भगवान ने इतना अच्छा फिगर दिया है, क्यों उसका सत्यानाश कर रही हो? तो फिर स्क्वॉश फिर से ज्वाइन करें? क्लब गए हुए भी जमाना हो गया ना। याद है तू स्कूल बंक करके मेरे साथ स्क्वॉश खेला करता था? मैं बंक करता था तो बंक करवाती थी। बहुत ही स्वीट सा बच्चा हुआ करता था, मेरी हर बात मानता था। अनीता, तो क्या आज तुम मेरी एक बात मानोगी? अनुज के पास वापस चली जाओ, वो सच में तुम्हें बहुत मिस करता है। अंकल जी और आंटी जी भी। बाय अभी। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, कम से कम डैड के बसे बसाए बिजनेस की इतनी तो इज्जत करो। बी ऑन टाइम। देख अनीता, तू अब माँ बनने वाली है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शब्द जानती हूं मैं अभी, मुझे मत सिखाओ। तुमने सिर्फ डैड का बिजनेस टेक ओवर किया है, मेरी जिंदगी नहीं। तुम ऑफिस जाओ, मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो।
बाय अनीता। हाँ गांधी जी, वो नए सीजन के लिए मुझे नीले और हरे रंग में डिजाइन भिजवा दीजिए। जी हाँ। अरे बेटा, बेटा ये ले, तेरी पसंद की अरबी बनाई है, चटपटी वाली। अरे वाह। माँ वो क्या? बोलना बेटा। वो सिमी दी और अभी आज अनीता से बात करने वाले हैं। हाँ बेटा, मैंने भी माता रानी के सामने अर्जी डाल दी है। देख, बस माता रानी कृपा बनाए रखे। मुझे तो लगता है अनीता शाम तक ही घर आ जाएगी। मुझे भी सिमी दी पे पूरा भरोसा है। चलता हूँ। अच्छा बेटा। मंजू जी, आपने मुझे रोका क्यों? अरे नया सीजन शुरू हुआ है और वो नीला रंग ऑर्डर कर रहा है। सारी मार्केट में बैंगनी रंग छाया हुआ है। माना कि मैं घर बैठा हूं, लेकिन मार्केट की इतनी खबर तो मैं रखता ही हूं। जानती हूँ जी, लेकिन अब जब वो खुद दुकान संभालने लगा है तो उसे संभालने दीजिए ना। थोड़ा वक्त दीजिए उसको, अभी भी तो मार्केट में बैठा है। सब कुछ जान जाएगा धीरे धीरे। मंजू जी, जब कोई नई नई साइकिल चलानी सीखने लगता है ना, तो किसी ना किसी को साइकिल के पीछे कुछ दूर तक गद्दी पकड़कर चलना पड़ता है। देखिए जी, अब अगर साइकिल चलाने वाले के नसीब में गिरना लिखा है तो वो जरूर गिरेगा। अब बंदा साइकिल पर बैठने को तो खुद ही राजी हुआ था ना, अब उसे संभालने दीजिए, धीरे धीरे सीख जाएगा। आप ही का खून है जी, देखिएगा जल्द तेज भगाने लगेगा साइकिल। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना। आज अभी और सिमी अनीता को मना ले, बस अपनी बहू इस घर में आ जाए, बस सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी। सिमी दी, आप इतना तो मानोगी ना कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, भले ही हम दोनों के बीच कितने भी डिफरेंसेस रहे हों। अनीता, ऐसे ही तो परिवार कहते हैं। परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं, सबकी अपनी राय होती है, सोच होती है, समझ होती है, लेकिन आपस में प्यार होता है, एक दूसरे के लिए इज्जत होती है। इज्जत? मेरी उस 12/24 करोड़ बाग में कोई इज्जत नहीं है, और मुझे बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है सिमी दी। अगर अनुज को लगता है कि उसकी वहां इज्जत होती है, उसे उस घर का इकलौता बेटे होने का दर्जा मिलता है, तो वो रहे ना वहां। मैं वहां नहीं जाऊंगी। अच्छा बाय द वे, तुम लोग यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हो? ऑफिस में? अभी हम लोग ऑफिस में टेंडर भरने आए हैं। हाँ? मूवी देखनी है, चलो। और सिमिति को रास्ते से पिक कर लेंगे, ओके? नहीं यार, ऑफिस में बहुत काम पड़ा है, और घर में सिमी भी बहुत बिजी है। आई थिंक यू गाइस शुड कंटिन्यू। अच्छा, एक काम करते हैं, हम चारों फिल्म देखने चलते हैं और उसके बाद हम सिमिति को पिक कर लेंगे और सारे साथ में इकट्ठे डिनर कर लेंगे, है ना? अभी प्लीज मना मत करो ना, वरना ये दोनों भी नहीं जाएंगे, और मेरा और मेरे बच्चे का बहुत मूड है आज मूवी देखने का। ये तो तुमने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया। अब तो मुझे बच्चे की खातिर फिल्म देखनी ही पड़ेगी। नॉट फेयर। ये हुई ना शरीफों वाली बात। चलो। फोन अभी एक काम करते हैं ना, सिमिति को एक बार फोन करके बता देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो रास्ते में बता दूंगा मिली। हाँ, चल चल चल। ठीक है अनीता, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरे 12/24 में रहने से या आने जाने से
अनुज के दर्जे में कोई कमी होती है या तुझे तेरी इज्जत नहीं मिलती तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम अपने ससुराल चली जाओ और अभी और मैं वहां कभी नहीं जाएंगे।